हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। देखिए काफी लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको एक ही करवाएंगे इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए क्या कहता है, ए पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखो क्या कह रहा है भाई, एक पॉइंट है, कहां पे है? ऑन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज पे है। किसके हाइपोटेन्यूज पे? राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पे है। तो मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूं। मान लिया मैं ये राइट ट्रायंगल बना ली मैंने, ठीक है। तो ये राइट ट्रायंगल बना ली। अब इसके हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है, मान लिया मैंने ये पॉइंट है इसके हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है। इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। कहता है ये ए दूरी पे और बी दूरी पे है। कहां से? साइड्स। मान लिया ये ए दूरी पे है इधर से, ठीक है, और यहां से ये बी दूरी पे है। क्लियर है? देखो कहता है जो पॉइंट है ना हाइपोटेन्यूज पे राइट एंगल ट्रायंगल के, वो कहां पे है? इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल ये हो गई ना, तो यहां से ए और बी दूरी पे है ये पॉइंट। क्लियर भाई? अब कहता है कि शो करना है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 और इस सारे का होल 3/2 है। ये बात हमने शो करनी है कि जो लेंथ है हाइपोटेन्यूज की वो ये है, लेंथ है वो मिनिमम है और वो ये है, ये हमने प्रूव करना है। अब यहां पे देखें तो इसको नाम रख लेते हैं हम ट्रायंगल ए बी सी। मान लिया ट्रायंगल ए बी सी है अपनी, ठीक है। और पी, ये पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम, पी पॉइंट है ये, जो ये बात कर रहा है ना हाइपोटेन्यूज पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो हमें लेंथ हाइपोटेन्यूज की से मतलब है, इसको मिनिमम करना है और वो ये आएगी, ये हमने शो करना है। तो हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है ये एसी है ना अपना, क्या है? एसी। अब एसी को अगर हम लिखें तो एसी को क्या लिखेंगे? एपी प्लस पीसी, एपी प्लस पीसी लिख सकते हैं ना भाई। एसी क्या है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहां पे बात है, हमने एपी और पीसी की वैल्यू देनी है यहां, ठीक है, और फिर इसको आगे प्रोसीड करेंगे। भाई इस एसी को ही तो हमने मिनिमम करना है, लेंथ को ही, है ना। तो यहां पे बात करें तो मान लिया ये इसका एंगल थीटा है, ये क्या है? एंगल थीटा है। तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा ना भाई, ये थीटा होगा। देखो ये कैसे होगा थीटा, आप समझ सकते हैं। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इसको डॉटेड आगे कर दूं, ठीक है, और अगर आप समझें तो ये दो पैरेलल लाइन है और ये इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कट करती है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं ना, ठीक है। और ये नीचे का एंगल और इसके नीचे का एंगल दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन अगर काटती है तो ऐसे। तो सिमिलर वे में यहां देखेंगे ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कट कर रही है तो इसका ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे ना, दोनों क्या होंगे? इक्वल। तो थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा। अब यहां पे बात करें हम तो अपने को, हमें यहां पे अगर मुझे एपी चाहिए, क्या चाहिए? एपी। तो एपी कैसे आएगा? देखो एक ये साइड जो मुझे चाहिए, एक ये अपने को पता है, इसको भी नाम रख लेते हैं हम ए बी सी। इसको मान लिया मैंने डी नाम दे दिया, इसका ई रख लेता हूं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल हम बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी पी में, ए डी पी में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए डी पी ट्रायंगल में एपी अपॉन डीपी अगर मैं करता हूं तो हमने, और एंगल क्या है इनके बीच में? थीटा है, ठीक है। एक वो साइड जो हमने रिक्वायर्ड है और एक ये जो इसने गिवन है, भाई ए दूरी पे है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो देखो, अच्छा ये भी जरूरी नहीं है कि यही ए लेना था और यही बी लेना था। आप यहां ए ले सकते हैं, यहां बी ले सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि भाई इस साइड से ये ए है और इससे ये बी है, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो एपी अपॉन डीपी अगर मैंने लिखा है ट्रायंगल में तो क्या लिखा है? एपी का मतलब क्या है? यहां पे देखो ये 90 डिग्री का एंगल है ना यहां, तो 90 का है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा एपी, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। अपॉन डीपी, डीपी क्या है? डीपी यहां पे देखें तो ये थीटा के सामने कि ये जो साइड है परपेंडिकुलर का काम करेगी, तो ये किसका करेगा? बेस का करेगा। तो ये बेस है, क्या है ये? बेस, बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता क्या है अगर हम बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद
हर हर बोल से हर हर बोले, ठीक है। ऐसा यहां पे अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमें नहीं देखना है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है। तो देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये साइन होता है, अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये कोस होता है और ये टेन होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अब इसका रेसिप्रोकल हो रहा है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, तो कोस का उल्टा क्या होगा, सीकेंट, यानी कि सीकेंट ऑफ, और एंगल क्या है इनके बीच में, थीटा, तो थीटा लिखेंगे। क्लियर है भाई। अब देखो आगे, अब हम बात करें तो एपी रहने दें, अपॉन डीपी, डीपी कितना है, ए इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। तो यहां से एपी कितना आ गया अपना, ए सीकेंट थीटा, कितना आ गया, ए सीकेंट थीटा, ठीक है। अब हम ट्रायंगल की बात करेंगे, अब हमें क्या चाहिए भाई, एपी चाहिए और पीसी चाहिए ना इसी के लिए, तो अब हम पीसी निकालेंगे, तो पीसी ये है तो ये ट्रायंगल ले लेंगे पीईसी, किस में बात करेंगे, इन ट्रायंगल पीईसी में बात करेंगे। तो इसमें बात करें तो क्या होगा, देखो एक तो पीसी हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, अपॉन एक ईसी अपने पास, यहाँ पे पीई, ईसी नहीं है, यहाँ पे क्या है, पीई, पीई कितना है, बी, तो पीसी अपॉन पीई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो पीसी क्या हुआ भाई, पीसी जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगा भाई, ये 90 डिग्री अगर एंगल है तो ये किसका काम कर देगा, यहाँ हाइपोटेन्यूज का। और अगर बात करें पीई की, तो पीई क्या है, पीई थीटा के सामने की साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, देखें ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा होता है, तो इसका उल्टा है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर। अब यहां पे बात करें तो पीसी अपॉन पीई, पीई की वैल्यू क्या है, बी, पी कितना है, बी इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहां से पीसी कितना आ गया अपना, बी कोसेक थीटा, कितना आ गया अभी, बी कोसेक थीटा। अब हम इसको मिटा देते हैं, देखो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। अब देखें भाई यहां तक क्लियर है, मैंने एपी निकाल लिया और पीसी निकाल लिया, अब यहां पे वैल्यू रख देंगे तो एसी आ जाएगा अपना, मैं यहां कर देता हूं, देखें एसी इज इक्वल टू, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर एसी इज इक्वल टू एपी प्लस पीसी, एपी का मतलब ए सीकेंट थीटा प्लस पीसी क्या है भाई, बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा। अब यहां पे इसको क्या कर दें हम, डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्या करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, डीएसी बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा आएगा, प्लस बी कोसेक थीटा का क्या होगा, कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा, देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। देखिए डिफरेंशिएशन भाई आपको आना चाहिए, है ना, ठीक है। अब यहां पे बात करें तो अब हम बात करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, अगर हम बात करें फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, डी ए सी बाई डी थीटा को क्या करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे। तो यहां से ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा को जीरो रखेंगे, रख दिया भाई। अब इसको उठा के उधर लेके जाएं तो प्लस में हो जाएगा, तो यहां से क्या आएगा, ए सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू बी कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहां से वैल्यू निकालनी है हमने, तो वैल्यू देखें यहां पे अगर देखें तो अगर इसको हम क्या कर लें भाई, यहां से कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये सीकेंट में है, ये टेन में है, ठीक है, तो और ये क्या है, कोसेक में है, ये कोट में है, तो हम एक काम कर लेते हैं, या तो आप इसको साइन और कोस में बदल लें तो फाइनली पता चल जाएगा क्या बनेगा, है ना। तो साइन कोस में बदल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, तो साइन कोस में बदलें तो ए इंटू ये इसको वन बाई कोस लिख लूं और इसको साइन अपॉन कोस थीटा लिख लूं इज इक्वल टू बी, ये कोसेक थीटा वन बाई साइन थीटा लिख दूं और कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पे देखो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो कितने हो गए, ए साइन क्यूब थीटा बन गया भाई इज इक्वल टू कोस थीटा, यहां कोस थीटा तो बी कोस क्यूब थीटा बना। तो यहां से अगर हम बात करें तो साइन क्यूब थीटा यहीं रख लो और कोस को इधर ले आओ, कोस क्यूब थीटा को, तो इज इक्वल टू बी बाई ए,
तो ये बन गया टेन क्यूब थीटा। क्या आ गया यहां से, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो यहां से टेन थीटा आ जाएगा। देखो यहां से अगर हम बात करें टेन थीटा की, तो देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए की होल पावर 1/3 बन जाएगा। यहाँ क्यूब है, 1/3 करेंगे तो इधर ये हट जाएगा, उधर लग गया भाई। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई अपने पास। क्लियर है। और थीटा की अगर हम बात कर लें, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए की होल पावर 1/3। क्लियर है। अब हमने करना क्या है, हमें ये करना है कि हाइपोटेन्यूज जो ये लेंथ निकाल रहे हैं ना, ऐसी हाइपोटेन्यूज की तो लेंथ है वो हमें मिनिमम होनी चाहिए, ये शो करना है। तो मिनिमम होनी चाहिए और वो ये होगी, ये तो निकालेंगे हम, फाइनली निकालेंगे एपी और पीसी को निकालेंगे हम। ठीक है, तो अब एपी और पीसी को निकालेंगे, हमें पता चल गया कि टेन थीटा की वैल्यू ये है ना। तो टेन थीटा की वैल्यू है, तो ये जो है ना एसी, इसकी जब लेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको पूरे को टेन थीटा के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर टेन थीटा की वैल्यू जो हमने निकाल रही है दे देंगे। ठीक है, ये सीकेंट को भी टेन में बना लेंगे और कोसेक थीटा को भी टेन में बना लेंगे और फिर ये वैल्यू दे देंगे टेन थीटा की, तो ये लेंथ आ जाएगी। लेकिन हमें ये करना है कि हमें ये तो देखें कि ये जो आपने निकाला है इस पे ये जो लेंथ है वो मिनिमम है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर एसी अपॉन डी थीटा स्क्वायर करेंगे तो इज इक्वल टू, यहां पे इसको डिफरेंशिएट करें भाई, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ए, मान लिया ए एज इट इज है, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा का यू इंटू वी से अगर हम करें तो क्या बनेगा, यहां पे देखो सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा आएगा, हो गया। अब प्लस टेन थीटा, ये मान लिया ये u है और ये v है, तो सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन मैंने लिख दिया, टेन थीटा एज इट इज, टेन थीटा एज इट इज, तो इसका स्क्वायर लगा दूं मैं। ठीक है, कर दिया ना, टेन थीटा एज इट इज करेंगे तो टेन का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अब की बार क्या करें, टेन थीटा एज इट इज, टेन थीटा एज इट इज और इसका सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन, तो सीकेंट थीटा का क्या हो जाएगा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा भाई, इसका स्क्वायर। देखें क्या किया है मैंने, पहले सीकेंट थीटा मैंने एज इट इज रखा, देखें भाई हमने क्या करना है, दोबारा डिफरेंशिएट, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, सीकेंट थीटा एज इट इज रखा और टेन थीटा का करेंगे तो टेन थीटा का करेंगे तो सीके, दोनों में एक सी बात आ गई है, तो कुछ गड़बड़ है भाई इसमें। देखो क्या गड़बड़ हुई है, अब दोबारा कर लेंगे हम, इससे बेटर है। देखो सीकेंट थीटा एज इट इज, टेन थीटा का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सीकेंट स्क्वायर थीटा, हो गया भाई, प्लस अब की बार टेन थीटा एज इट इज, टेन थीटा एज इट इज और सीकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा आएगा। ठीक है, इसका हो गया माइनस माइनस, अब इसका करें तो b एज इट इज, b यहां लिख लेता हूं, ये u इंटू वी लगाएं तो कोसेक थीटा एज इट इज। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कोड थीटा का तो क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इनटू में लिख देता हूं मैं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस अब की बार क्या होगा, कोड थीटा एज इट इज और कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन, तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा इंटू कोड थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा, तो ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा भाई, और माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो कोट का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। देखो यहां से लेके यहां तक एक ही स्टेप है। क्लियर है भाई, आप पहले देखिए स्पेस की थोड़ी कमी है, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको आगे देखते हैं भाई, देखिए क्या कहता है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम, डी स्क्वायर एसी अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखें तो इसको समेट के लिखें तो a इंटू ये क्या हो जाएगा, सीकेंट क्यूब थीटा हो जाएगा, प्लस यहां पे सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी दो बार है ना टेन थीटा, तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा भाई, देखो ये माइनस का है ना इसमें, तो ये माइनस को आप कॉमन ले सकते हैं, तो इस माइनस को अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां भी साइन प्लस का बढ़ने वाला है और यहां भी आपका प्लस का बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस आपने ओवरऑल कॉमन लेंगे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, माइनस ओवरऑल कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा, और यहां पे ये b क्या बनेगा, कोसिकेंट क्यूब थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा। क्लियर भाई, ये बन जाएगा।
देखो मैंने AC यहां रखा हुआ है, आप इसको नोट ना करें, पहले आपने नोट कर लिया होगा जब ये स्टेप आया था, जब हमने किया था इस क्वेश्चन को। ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमने फाइनली क्या करना है, लेंथ भी तो निकालनी है, तो इसमें ही तो पुट करेंगे भाई वैल्यू। ये जो tan थीटा अपना आ गया है, इसको tan थीटा के रूप में बनाएंगे जैसा मैंने बताया, उसके बाद इसको पुट करेंगे और लेंथ निकालेंगे, वो ये आनी चाहिए, है ना। तो अभी तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो आपने ये लेंथ जो है वो मिनिमम है। तो यहां पे बात करें तो अब हम कैसे करें भाई, अब इसको देखो, हमने वैल्यू निकाल रखी है tan थीटा की, निकाल रखी है ना। तो ये जो दिख रहा है इसको हम tan के रूप में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले ले भाई, यहां से सीकेंड थीटा कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बच गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा बच गया। यहां क्या बचेगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा है यहां, प्लस यहां से देखें तो कोसेक थीटा जो है या कोसिकेंड थीटा बोल दें, ये कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बच जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा बचेगा यहां से, और यहां से कोट स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, अब देखें तो देखो भाई, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है क्या होता है, 1 नहीं होता है, कभी आप 1 लिख दें, वो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, है ना। अब यहां पे देखें तो जितने भी अब ये दिख रहे हैं, इसको हम क्या कोशिश करेंगे कि इनको tan में बनाया जाए, किस में बनाया जाए, tan में। tan में क्यों भाई, क्योंकि tan में ये वैल्यू क्या है अपनी, ये है ना b बाई ए, tan की वैल्यू है tan थीटा की, तो ये tan में होगा तभी तो हम ये वैल्यू रखेंगे ना। ठीक है, ये वैल्यू रख पाएंगे हम tan थीटा की, क्लियर भाई। तो tan में कैसे बनाएं, अब इसको देखो, a सीकेंट थीटा को अगर tan में बनाना है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी, जो कि होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से आप सीकेंट थीटा निकालेंगे तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर है तो अंडर रूट लग जाएगा। अब सिमिलर यहां पे सीकेंट स्क्वायर थीटा को अगर मुझे लिखना है tan के रूप में तो खाली 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा। ठीक है, यहां tan स्क्वायर थीटा है ही, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस b, यहां पे देखो कोसेक थीटा है, क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को अब मुझे लिखना है किसके रूप में, tan के रूप में, तो कोसेक जो है वो tan के रूप में कैसे लिखेंगे आप डायरेक्टली अगर देखें हम तो कोसिकेंट का और कोट का रिलेशन होता है ना, कोसेक का और कोट का रिलेशन होता है। अभी फिलहाल के लिए इसको कोसेक ही लिख लें, आगे प्रोसीड करेंगे तब करेंगे इसको। देखो इसको कोट में बना ले पहले, ये दिख रहा है, ये कोसेक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना। अब इसको अगर हम लिखें तो हमें पता है इसमें रिलेशन कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे भाई, कोट स्क्वायर थीटा, और यहां कोट स्क्वायर थीटा चल रहा है अपना, क्लियर है। अब यहां से अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या है, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहां पे इंटू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक थीटा, और यहां पे 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा, 2 कोट स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, देखो हम क्या कर लेंगे, कोसेक को अब tan में कैसे बनाए, बात ये आती है कि tan में कैसे बनाया जाए इसको। देखो कोसेक को हम पहले तो कोट के रूप में लिख लेंगे, किसके रूप में लिख लेंगे, कोट के रूप में। तो कोट के रूप में लिखेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख देंगे, 1 प्लस इसको कोसेक थीटा को हम क्या लिख देंगे, देखो मैं लिखता हूं a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan, इधर जगह बच रही है इधर लिख लेते हैं भाई, और इनटू में क्या चल रहा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस b, इस कोसेक थीटा को अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अच्छा कोट में क्यों लिखा, क्योंकि कोट और tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोट को तो हम tan में लिख लेंगे, ये भी कोट को tan में लिख लेंगे, ये tan में बना ही चुके हैं हम, तो tan थीटा की वैल्यू यूज कर लेंगे ना, क्लियर है। सबको जो ये अपना आ गया था सीकेंट और tan में, कोसेक और कोट में, इसको मैंने tan में बना लेना है। कैसे बनाया मैंने एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पे बात करें तो ये क्या है, 1 प्लस 2 कोट स्क्वायर थीटा चल रहा है भाई। अब अपने को क्या करना है, वैल्यू कोट की नहीं, वैल्यू तो tan की है, तो इस कोट को tan में लिख दे, कोट और tan रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो यहां से क्या आ जाएगा, a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा
इंटू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस बी, और यहां पे देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो इसको 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा लिख दूं भाई, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, और यहां ब्रैकेट में 1 प्लस 2, और इसको लिखना है तो 1 बाई इंटू 1 बाई tan स्क्वायर थीटा लिख दे, इसको भी क्लियर है। अब अब क्या करें भाई, अब वैल्यू रख दो बस, और कुछ भी नहीं, जो tan थीटा है उसकी वैल्यू रख दे, ये रही। तो क्वेश्चन लेंदी है लेकिन मुश्किल नहीं है बहुत, मतलब अगर आप स्टेप टू स्टेप करेंगे कैसे करना है तो इजी लगने लगेगा। अब यहां पे देखें तो यहां क्या हो जाएगा a, अब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पे इसकी क्या हो जाएगी b बाई ए की पावर, b बाई ए की होल पावर, अगर tan थीटा का स्क्वायर होगा इस स्क्वायर की वैल्यू तो इधर भी स्क्वायर लगा दे इधर भी लगा दे, तो b बाई ए की पावर 2/3 लिखेंगे ना, कितने लिखेंगे 2/3। इसके इनटू में क्या चल रहा है भाई 1 प्लस 2 और tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से इसका भी स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा अपना b बाई ए की होल पावर 2/3 प्लस b, और यहां पे 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा भाई अपना देखो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा है ना, तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू क्या है b बाई ए की होल पावर 1/3। इसको अगर और प्रोसीड करें तो ये आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं b की पावर 1/3 है और a की भी पावर 1/3 है। जब यहां ये नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा ना, ये वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि b की 1/3 नीचे आएगा, a की 1/3 ऊपर आएगा, और a बाई b की होल पावर 2/3 लिख दूं, ठीक है भाई 1/3 तो थी और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/3 बन जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा की, तो a बाई b 2/3 लिखेंगे। और यहां पे बात करें तो सिमिलर यहां पे भी 1 प्लस 2 अपॉन, यहां भी लिख दो आप, यहां लिखेंगे तो यहां भी क्या आ जाएगा अपना ये b बाई, ये देखो यहां पे अगर लिखेंगे तो यहां क्या आएगा भाई b नीचे आएगा और a ऊपर आएगा, a बाई बी की होल पावर 2/3 यहां आने वाला है, आ जाएगा, क्लियर है। a बाई ये इसकी पावर है भाई a बाई बी की होल पावर 2/3, क्लियर है। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहां ये बात हमें बस यही तो क्लियर करना था कि ये ओवरऑल पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दिख रहा है अपने को क्लियरली कि ये पॉजिटिव है ना पॉजिटिव। देखो कहीं से भी कोई नेगेटिव नजर आ रहा है आपको कि मल्टीप्लाई होने के बाद और ऐड करने के बाद नेगेटिव आएगा या क्या होगा, तो क्लियरली दिख रहा है ये तो पॉजिटिव है। तो आप इसका डबल डिफरेंशिएशन जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया ना, क्या आ गया अपना ग्रेटर देन 0 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया, ये डी स्क्वायर AC अपॉन डी थीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ क्या हुआ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या मिनिमम हुआ AC मिनिमम हुई। AC क्या था हाइपोटेन्यूज की लेंथ थी, ठीक है। तो आप बोलेंगे देयरफॉर जो ये AC जो है AC यानी कि हाइपोटेन्यूज, आप लिख देंगे हाइपोटेन्यूज लेंथ विल बी मिनिमम। कब है मिनिमम ये व्हेन जब आपका tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए की होल पावर 1/3 है, तब है ये मिनिमम, क्लियर है। या फिर आप ये लिख सकते हैं जब थीटा की वैल्यू ये है तब है ये मिनिमम, चाहे तो ये लिख दे चाहे थीटा इज इक्वल टू ये लिख दे, क्लियर भाई। अब यहां पे हमें और क्या करना है, हमें इसकी लेंथ और फाइंड आउट करनी है कि वो लेंथ ये है, मिनिमम तो हो गई लेंथ, AC मिनिमम हो गया, अब लेंथ ये है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें लेंथ तो ये है ना अपनी AC, तो इस ये जो सीकेंट और कोसेक जो दिख रहा है इसको किस में बनाएंगे tan में, क्योंकि वैल्यू मेरे पास tan थीटा की है ना, tan थीटा की है तो tan में ही बनाएंगे इसको, और tan में बनाएंगे तो आप पहले सबसे पहले यहां तक नोट कर लेंगे, देखो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा पहले, उसके बाद में आपने इस स्टेप से यहां से नोट करना है, ये मत करना भाई ये AC इज इक्वल टू इसको रहने देना, यहां से आप पूरा ये नोट कर लेंगे, ठीक है। ये सेकंड डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमने चेक कर दिया इसका कि मिनिमम है लेंथ, ठीक है। फिर आगे प्रोसीड करते हैं, हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं AC की, और वो ये है या नहीं ये शो करते हैं। अब आगे देखिए भाई, देखो हमने अब मिनिमम लेंथ निकालनी है तो AC फाइंड आउट करना है ना,
AC, तो AC क्या है अपना A सीकेंड थीटा प्लस B कोसेक थीटा, ठीक है। आप यहां लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम लेंथ जो है लेंथ AC इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूं भाई, ये हमने करने के लिए इसको रखा हुआ था, ठीक है। अब देखो यहां पे अब मुझे वैल्यू रखनी है, मुझे AC की वैल्यू निकालनी है और मुझे ये शो करनी है, तो A और B के रूप में है ना ये। तो अब यहां पे देखिए तो मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आई थी, इसको मैंने सेफ रख रखा है ना। तो अब इसको tan में बढ़ाएंगे तभी तो वो वैल्यू यूज करेंगे, तो बना दो इसको tan में। कैसे बनाए देखो, A और सीकेंड थीटा को tan में कैसे बनाएंगे हम, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया आपको सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सीकेंड थीटा ये लिख सकते हैं प्लस B कोसेक थीटा है, तो कोसेक को आप क्या करें पहले कोट के रूप में बना ले और कोट को फिर tan में बना देंगे। तो यहां पे देखो इस कोसेक को कोट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट हो गया भाई, हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां से देखें तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो tan में बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। A प्लस tan स्क्वायर, सॉरी 1 है भाई यहाँ, A नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस B, इसको tan में बनाना है तो tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, 1 बाई tan स्क्वायर थीटा लिख दूं। क्लियर है। अब वैल्यू रख दो आप यहां पे, अगर देखें तो एलसीएम ले लेते हैं, है ना। क्या दिख रहा है, एलसीएम दिख रहा है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं एलसीएम ले लूं, क्योंकि इसमें ऊपर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बनेगा, वही tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट यहां भी है, तो कॉमन ले लेंगे, बार बार वैल्यू नहीं रखनी पड़ेगी, एक ही बार रख लेंगे। यहां पे देखें A अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस B, मान लिया इसका एलसीएम ले लें हम tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये अंडर रूट जो है वो इस पे भी है और इस पे भी है, तो इस पे भी है, यहीं लगा दो भाई, मान लिया इस पे है तो ये हो गया और इस पे है तो ये स्क्वायर हट जाएगा भाई, अंडर रूट इस पे भी आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा। अब इन दोनों में से मुझे कॉमन नजर आ रहा है क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, कॉमन है ये। तो यहां क्या बच गया, A प्लस B बाई tan थीटा, यही बचा ना भाई। अब वैल्यू रख देते हैं हम किसकी, tan थीटा की, ये आई थी, रख दो। तो यहां क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी कि B बाई A की होल पावर कितना बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। और यहां देखें तो A प्लस B अपॉन tan थीटा की वैल्यू देनी है तो B बाई 1/3 यहां आएगा, B की पावर 1/3 भाई, 1/3 उस पे B पे भी है और A पे भी है, तो B की पावर 1/3 यहां आएगा और A की 1/3 ऊपर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो होल, चलो अलग अलग पे लिख देते हैं हम, किस पे लिख दें, अलग अलग पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं अलग अलग पे लिख दें, क्योंकि अब इसका एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम ले लो, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये B है और ये 1/3 है, तो यहां पावर 1 है और यहां 1/3 है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आप काट भी सकते हैं, ये 1 माइनस 1/3 जो है इसको ऊपर लेके जाओ ना, ये B की पावर 1/3 को, ये B है और B की पावर 1/3 को ऊपर लेके जाए, B की माइनस 1/3 लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा, B की पावर 2/3 बन जाएगा, 2/3 भाई। ये इसको काट के और यहां क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाने के बाद B की 2/3 लिख सकते हैं हम इसको, तो लिखे भाई, यहां क्या हो गया देखो 1 प्लस, यहां पे मुझे ये लाना है ना, मुझे तो ये लाना है, तो इसको अलग अलग कर दूं, B की पावर 2/3 अलग लिख देता हूं, अपॉन A की पावर 2/3 अलग लिख देता हूं, और यहां अगर मैं बात करूं तो A प्लस और यहां क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो B की पावर 2/3 बन जाएगा, इससे कट के A की पावर 1/3 यहां है। क्लियर भाई। अब देखो ये आ गया यहां से, अब अपने को क्या नजर आ रहा है, यहां से एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लो, ले भाई एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, यहां से अंडर रूट ऑफ, ये अंडर रूट में चल रहा है सारा, A की पावर 2/3 एलसीएम आ गया, तो यहां क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है ना, तो A की पावर 2/3 यहां हो गया और प्लस B की पावर 2/3 यही आएगा ये। तो अब इनटू में, इसके इनटू में क्या आएगा भाई, A प्लस ये है, तो हमें कॉमन नजर आ रहा है ना, यहां से क्या कॉमन नजर आ रहा है, जो कम है वो
कॉम बाहर आएगा। तो a की पावर 1/3 जो है वो कम है इसमें, यहाँ 1 है, तो a की पावर 1/3 बाहर आ रहा है ना, तो कॉमन ले लें, a की पावर इंटू a की पावर 1/3 बाहर ले लिया, तो अंदर अंदर यहां क्या बच गया। अब यहां देखो, जब एक a की पावर 1 में से 1/3 बाहर आ गया, तो a की पावर 2/3 बच गया ना अंदर, a की पावर 2/3। अगर आप वापिस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पूरा ये आ जाएगा ना, प्लस यहां क्या रहेगा, b की पावर 2/3। क्लियर है भाई। अब देखो इसको तो मैं बिठा देता हूं, tan थीटा ये वैल्यू हमने रख ली है, आप कंफ्यूज ना हो, दोबारा नोट करो, जब ये भी फिर से नोट कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपने। उसके बाद मिनिमम लेंथ कैसे निकाल रहे हैं हम, ये हमने tan थीटा यूज करने के लिए रख रखा था। अब देखो यहां पे बात करें तो इस पे भी अंडर रूट, इस पे भी है, तो दोनों पे अलग अलग लगा दें, तो अलग अलग लगाएं तो अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और इस पे अंडर रूट इस पे भी है, तो इस पे अंडर रूट आएगा, a की पावर 2/3 पे अंडर रूट है, अंडर रूट का मतलब 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, a की पावर 1/3 बचेगा ना यहाँ, और यहाँ a की पावर 1/3 इंटू a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 चल रहा है, a की पावर 1/3 से a की पावर 1/3 हट गया। अब देखो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 सेम ये इस अंडर रूट के नीचे लिखा है, सेम यहां लिखा है, यहां पूरी 1 पावर है और यहां आधी पावर है, तो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 और 1/2 3/2। तो मैं लिख सकता हूं यहां से कि ये क्या आ गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 1 और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये क्या आ गया अपना AC आ गया। AC का मतलब मिनिमम लेंथ आ गई, और हमने मिनिमम लेंथ जो है हाइपोटेन्यूज की वो यही तो शो करनी थी कि नहीं। क्लियर है, ये अपना शो होता है भाई, प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35। देखो लेंदी क्वेश्चन है, भले ही लेंदी है, अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बस अपने को अच्छे से समझना है कि क्या चीज कैसे फिट कर देनी है, बस उसके बाद कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आप नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। और अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो प्लीज आप हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।